नमस्कार साथियों। बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है, लेकिन इसी बीच एक पेपर वायरल हो रहा है जिसमें नॉर्मलाइजेशन, कलर कोडिंग को लेकर के बातें की जा रही हैं। विद्यार्थी परेशान हैं कि आखिर आयोग करना क्या चाहती है। क्या वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आना चाहती है, या तो आखिर उसका जो परीक्षा होने वाला है उसमें पैटर्न का स्वरूप क्या होने वाला है। इस पर बीपीएससी की तरफ से कुछ भी कहा नहीं जा रहा। बीपीएससी चुप्पी साधे बैठी है। आज हम बीपीएससी के साथ क्या क्या समस्याएं हैं उन पे भी बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि आयोग को विद्यार्थियों के हित में क्या फैसले लेने चाहिए और विद्यार्थी हित में क्या है। अभी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के विद्यार्थियों के मन में एक बहुत सारे कंफ्यूजन भरे पड़े हैं। अब विद्यार्थियों को लग रहा है कि आखिर क्या बीपीएससी के तरफ से जो ये डॉक्यूमेंट है, अब ये डॉक्यूमेंट किसके तरफ से वायरल हुआ है इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। क्या बीपीएससी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है या तो किसी और ने इस प्रकार से किया है। अब बीपीएससी के तरफ से जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तब तक कैसे ये माना जाए कि आखिर इस डॉक्यूमेंट के पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर तो ऐसा कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। अब नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब वैसे विद्यार्थी जो बहुत सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, लगातार वो लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने आप को झोंक रखे इस तैयारी के लिए, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप ये समझिए कि लास्ट मोमेंट में गेम के रूल ही बदल दिए जाएं तो ये किसी भी दृष्टिकोण से संगत नहीं कहा जा सकता है। अभी नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला की पूरी टीम आप सब विद्यार्थियों के साथ खड़ी है और जो भी संभव होगा वो आप सबके लिए साथ में रहेगी। अब हम बात करते हैं कि अभी समस्या क्या क्या है बीपीएससी की तरफ से। पहली बड़ी समस्या है वो है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, कि नॉर्मलाइजेशन, क्या बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लागू करने वाली है। अब सवाल है कि अगर बीपीएससी ऐसा कुछ नहीं कर रही है तो फिर बीपीएससी को आगे आकर के अपडेट देना चाहिए। बीपीएससी चुप्पी साधे क्यों खड़ी है, उसे बताना चाहिए कि हां क्या होने वाला है। सवाल यह भी है कि क्या बीपीएससी अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रही है तो एक बात आता है कि वो पेपर अलग अलग डिफरेंट कलर कोड के होंगे, तो ये कलर कोडिंग सिस्टम क्या है। क्या इसमें अभी जनरली क्या होता था कि 4 सेट में पेपर होते थे, अब क्या कुछ उसमें और बदलाव हो रहा है। प्रश्न का तो जो क्रम है वो बदला ही जाएगा, क्या ऑप्शन भी बदले जाएंगे, क्या उसमें कुछ और बदलाव हो रहा है, ये बदलाव किस प्रकार का होगा, ये कैसे बदलाव बीपीएससी करने वाले हैं, इसको लेकर के क्लेरिफिकेशन बीपीएससी को देना चाहिए। पहली बात तो है कि नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, 13 दिसंबर को परीक्षा होने वाली है। ऐसी स्थिति में अब परीक्षा के गेम के रूल को तो बदला ही नहीं जाना चाहिए, इसमें कोई बदलाव तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर बदलाव कुछ वो करने वाला है तो उसे पहले बताना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि परीक्षा के एन मोमेंट पर इस प्रकार का बदलाव विद्यार्थियों के हित में किसी भी प्रकार का नहीं है। बीपीएससी को लेकर के कई बार सवाल खड़े होते रहते हैं कि बीपीएससी में धांधली सेटिंग होती है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है। अब बीपीएससी के ऊपर जो इस प्रकार के छींटे लगाए जाते हैं, बीपीएससी को इन छींटों को धोने के लिए काम करना चाहिए, उसे मीडिया में उसे नोटिफिकेशन के जरिए से क्लियर करना चाहिए और जो भी फैसले वो कर रही है वो पूर्ण रूपेण विद्यार्थियों के हित में होना चाहिए। और अगर विद्यार्थियों के हित में कोई फैसला नहीं होता है तो विद्यार्थियों के पास ही भी अधिकार है, और यह अधिकार कोई और नहीं बल्कि भारत का संविधान अधिकार देता है कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं, वो आयोग के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी मांगों को रख सकते हैं। सवाल ये भी है कि क्या परीक्षा के आखिरी सप्ताह में इस प्रकार की बातें होनी कितनी उचित है। अगर मेरी राय मानी जाए तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? विद्यार्थी के लिए जो आखिरी समय होता है परीक्षा का, वो गोल्डन टाइम होता है। वो पूरी मानसिक प्रिपरेशन के साथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ पेपर की तैयारी को आखिरी उसको टच दे रहे होते हैं। अब ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों के मन में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के समस्या आ जाए कि पेपर का पैटर्न ही बदल जाएगा। अब उनके सोचिए कि उनकी जो मानसिक स्थिति है विद्यार्थियों की वो क्या होगी।
दूसरा, पेपर होने वाला है 13 दिसंबर को, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। अब सारे विद्यार्थी पटना में रह करके या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में रह करके तो तैयारी कर नहीं रहे। विद्यार्थी अलग अलग राज्य से भी आते हैं परीक्षा देने के लिए। विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या दिल्ली जैसे जगहों पे भी रह रही है, उन्हें भी पेपर देने के लिए आना है। क्या इन मोमेंट में ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उनके लिए संभव हो पाएगी? उत्तर है नहीं। 13 दिसंबर को होना है। आयोग के तरफ से एक जारी मिली, ऐसा ये न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे सूचना मिला कि आयोग इस सप्ताह के अंत तक सिटी की जानकारी देगी कि किस सिटी में आपकी परीक्षा होने वाली है। परीक्षा के 4 दिन पहले यह बताना कि कौन सा शहर में परीक्षा होने वाला है और एडमिट कार्ड 2 या 3 दिन पहले देना, यह किसी भी तरीके से जुडिशियस नहीं कहा जा सकता। अगर आयोग पहले केवल परीक्षा केंद्र ही बताना चाहती थी तो उसे कम से कम 15 दिन पहले परीक्षा केंद्र की जानकारी विद्यार्थियों को दे देनी चाहिए थी, और एडमिट कार्ड तो एटलीस्ट 7 डेज पहले तो आनी ही चाहिए थी। यह विद्यार्थियों के हित में होगा, क्योंकि आप सोचिए कि विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को भी ध्यान में रखना है। आज जो ये विद्यार्थी हैं, कल ये राज्य के प्रशासन के अधिकारी बनने वाले हैं। इनको लेकर के आयोग को सोचना चाहिए। तो अभी पहली बात कि आयोग को तत्काल एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए, और दूसरा, आयोग को अपडेट क्लियर करना चाहिए और किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। अगर आयोग भविष्य में इस प्रकार का कुछ बदलाव करना चाहती है तो वो भविष्य के लिए प्लान करे, ताकि विद्यार्थी भी उस चीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें कि आने वाले समय में आयोग की जो परीक्षाएं होंगी इस प्रकार से होगी। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गेम के रूल को बदलना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार की कोई भी बदलाव स्वीकार्य नहीं मानी जाएगी, और विद्यार्थियों को भी अधिकार है कि वो अपनी पक्ष, अपनी बातें आयोग के सामने रख सकते हैं। तो ये तो बातें थी कि जो भी समस्या क्या चल रही है। समस्या अगर कलर कोडिंग भी है तो इस पे भी आयोग को क्लैरिटी देनी चाहिए कि आखिर हम अगर कुछ छोड़े बहुत बदलाव कर रहे हैं ताकि परीक्षा ट्रांसपेरेंट तरीके से हम करवा सकें और योग्य विद्यार्थियों को ही केवल मौका मिले। वैसे विद्यार्थी जो गलत तरीके से इंटर कर जाते हैं उनको रोका जा सके, करप्शन को रोका जा सके, इसके लिए हम कुछ बदलाव कर रहे हैं। जैसे जानकारी मिली कि जैसे यूपीएससी की परीक्षा होती है, जैमर लगे होते हैं, तो वैसा जैमर बीपीएससी के सेंटर पे भी लगा होगा। ये अच्छा कदम है। 5 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने वाले हैं, एक पाली में पेपर हो रहा है, तो फिर यहां पे नॉर्मलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए थी। तो बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ आयोग प्लान कर रहा तो भविष्य के लिए उसको प्लान करना चाहिए, इस बार के लिए नहीं। और आयोग को तत्काल प्रभाव से एडमिट कार्ड जारी करे, और साथ ही साथ वो अपडेट दे। आयोग अपडेट के माध्यम से क्लियर करे कि उसका जो कुछ भी ये मीडिया में चल रहा है, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हो रहा है, वो उसके तरफ से ऐसा कुछ जारी नहीं किया गया है, और विद्यार्थी बिल्कुल शांत चित्त होकर के अपनी पढ़ाई करें। परीक्षा 13 दिसंबर को होगी, पुराने पैटर्न पे होगी। आयोग को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए, उसे चुप्पी साधे नहीं रहना चाहिए। आयोग का चुप्पी साधे रहना आयोग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो साथियों, बीपीएससी वाला की जो टीम है आपके साथ खड़ी है, और जो संभव योगदान होगा हमारा, हम आपके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिलते हैं बेहतर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।